साई राम टू ऑल बच्चों। अभी पहली वीडियो में आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हिंदी से पाठ 11 पढ़ों की सूझ पढ़ा, ठीक है, तथा उसके क्वेश्चन आंसर इत्यादि वर्कबुक से भी आपने काम कर लिया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम पीडीएफ बनाकर आपको भेजेंगे तथा आप उसमें से देखकर लिखेंगे। अब है आप हिंदी व्याकरण से पाठ 12 हिंदी के महीने, ठीक है। आप कौन सा लेसन पढ़ेंगे? पाठ 12 हिंदी के महीने के बारे में। तो हिंदी के महीने और जो आप बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इनमें अंतर है। हिंदी में किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, और हिंदी में और इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो पाठ 12 हिंदी के महीने, कौन सा महीने, कौन सा पाठ है? हिंदी के महीने। तो बच्चों यह तो तुम जानते ही हो कि साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। इन महीनों का क्रम सूर्य की स्थिति गति के आधार पर होता है। इन महीनों का क्रम सूर्य की स्थिति गति के आधार पर होता है। ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी 12 महीने होते हैं। इनका कर्म चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होता है। इनका कर्म चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होता है। तो हिंदी के महीने, तो चलो हम पढ़ते हैं। चैत्र, सबसे पहले कौन से कब होता है हमारा स्टार्ट, कब होता है हिंदी के महीने? जैसे कि हमारा 31 दिसंबर को हमारा लास्ट डे होता है साल का, और 1 जनवरी से हमारा नया साल शुरू होता है ना इंग्लिश में। लेकिन हिंदी के उसमें कौन सा महीने से होता है स्टार्ट? चैत्र के महीने से। कौन से महीने से? चैत्र के महीने से। तो पहला महीना कौन सा होता है? जैसे कि जनवरी होता है तो उसमें चैत्र आता है, ठीक है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ और फाल्गुन। तो इस तरह से, और हिंदी में इसका पूरा अलग है। तो अब है इसमें कुछ सभी भारतीय त्यौहार इन्हीं महीनों के अनुसार मनाए जाते हैं। तो जितने भी हमारे त्यौहार हैं तो इन महीनों के अनुसार ही मनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर चित्रों को देखकर बताइए कि ये त्यौहार हिंदी के किस महीने में मनाए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर महीनों का नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये दोनों बच्चे? पानी की बाल्टी भी है, पिचकारी भी उनके साथ हाथ में। तो ये क्या कर रहे हैं? होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को पिचकारी मार रहे हैं, ठीक है। तो कब आता है पिचकारी का महीना? कब आता है? तो पिचकारी का महीना आता है फाल्गुन में। कब आता है? फाल्गुन में, ठीक है। अब है नीचे ये क्या करने हैं? फुलझड़ी है एक बच्चे के हाथ में और वो दिया जला रही है। तो कर ये फुलझड़ी और दिया ये कब आता है समय? ये कब आता है? कार्तिक के महीने में, ठीक है। कब आती है दिवाली? कार्तिक के महीने में। अब है यहाँ पर रक्षाबंधन की फोटो दिखाई दी है। वो अपने भाई के हाथ में क्या बांध रही है? राखी का धागा बांध रही है। तो ये कब मनाया जाता है? ये रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण में, ठीक है। अब ये है यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं? ढोलक बजा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो ढोलक बजाना और डांस करना इनका एक तो होता है लोहड़ी का त्यौहार, वो आता है माघ के महीने में पंजाबियों का। और एक होता है जबकि इनकी नई फसल कटती है। तो कब कटती है? जब नई फसल कटती है इनके चैत के महीने में, ठीक है।
तो इस तरह से या तो इनके माघ का महीने का होगा या फिर चैत के महीने में। तो इनका पंजाबियों का अपना त्योहार जो होता है। अब है अंग्रेजी के महीनों के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अंग्रेजी के महीनों के अनुसार, तो यहाँ पर क्या मना रहे हैं, क्रिसमस का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। तो ये कब आता है, दिसंबर में आता है। कब आता है, 25 दिसंबर को। ठीक है, ये यहाँ पर गांधी जी की फ़ोटो में हाथ जोड़ रहे हैं और फूल चढ़ाया उन्होंने। तो कब आती है, गांधी जयंती को, अक्टूबर में। ठीक है, ये क्या है। और अब यहाँ पर क्या है, बच्चे झंडा फहरा रहे हैं। और ये कब होता है, तो ये है स्वतंत्रता दिवस। कब मनाए, अगस्त में। कब, 15 अगस्त को। ठीक है, अब है गांधी जयंती। तो गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। ठीक है, और ये है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी। तो इस तरह से आपको पूरे पूरे तरीके से लिखना है। तो जैसे यहाँ दिया है स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में आता है, तो स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में आता है, 15 अगस्त को। अंग्रेजी महीनों के अनुसार सावन कौन कौन से महीने में आता है, तो आता है सावन आता है जुलाई और अगस्त के महीने में। ठीक है, तो इस तरह से आपको हिंदी के महीनों के बारे में पता हो गया होगा कि हिंदी में किस तरह से बोलते हैं, अंग्रेजी में किस तरह से उनको बोलते हैं, और कौन से महीने में कब किसके यहाँ मतलब कैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आपको इस तरह से नोटबुक में भी लिखना है हिंदी की, और याद भी करना है, क्योंकि ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से याद करेंगे, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, सावन और भादो, तो श्रावण, भाद्रपद और भादो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, तो इस तरह से आपको याद करने हैं। और महीने कितने होते हैं, सेम होते हैं अंग्रेजी और हिंदी के। तो अब इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी की नोटबुक में। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, हिंदी के महीने, और फिर आपको स्टार्ट करना है नंबर 1 चैत्र, फिर 2 बैसाख। ये कहाँ लिखने हैं आपको, अपनी हिंदी की नोटबुक में। ठीक है, सही रहा।